हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल मालूम क्लासेस में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम पाठ का जो है पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस एक वीडियो में आप लोग को पूरा जो है क्वेश्चन से लेकर आंसर इस वीडियो में आप लोग को मंगलम का सारे जो है आप लोग को डायरेक्ट दिमाग में ही फिट होने वाला है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। उससे पहले कि दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के आने वाले और सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पहले पार्ट को। तो यहाँ पे देखिए मंगलम है, इसका जो है हर हर यहाँ पे हर मंत्र का जो है आप लोग को हिंदी इस वीडियो में बताने वाले हैं। हिंदी के साथ साथ आप लोग जो यहाँ पे सो आंसर भी करवाने वाले हैं, तो इसके लिए पूरा इन तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, संस्कृत से हिंदी देख लेते हैं। यहाँ पे पहले बस बात करते हैं पाठ परिचय। यहाँ पे परिचय कर रहे हैं पाठ से, ठीक है। यहाँ पे है पाठ परिचय। तो यहाँ पर है प्रस्तुत पाठ उपनिषद के वैदिक वाक्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से लिया गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, ये मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग के उपनिषद से लिया गया है और इसमें परम पुरुषों के आत्मा के महिमा के बारे में बताया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पाठ में जो है कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र जो है संकलित है। इस चैप्टर के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी है। एकदम ध्यान रखिएगा, महर्षि वेद व्यास जी है। एकदम ध्यान रखिएगा, महर्षि वेद व्यास जी जो है इस पाठ के लेखक है, रचनाकार है। एकदम क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को पूछा जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर एक एक करके। तो यहाँ पे पहला पैराग्राफ आप लोग पढ़ रहे हैं। पहला मंत्र है हिरण्मयन पात्रेण सत्य सप्रितम मुखम तत् पूषाणाविर्णम सत्य धर्माय दृष्टि। यहाँ पे इसका जो हो जाएगा हिंदी हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पर देख रहे हैं। हे सूर्य, सत्य का मुख हिरण्मयन आवरण से ढका हुआ है, मुझे उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दो, ठीक है। ये आप लोग को पहला मंत्र का जो है हिंदी दे चुके हैं। एकदम सबसे परफेक्ट सबसे अलग ये हिंदी है और इससे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको या सब्जेक्टिव छूटने वाली नहीं है। बात करते हैं सेकेंड पैराग्राफ पर। यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ आप लोग पढ़ रहे हैं। अनुरन्यान महतो महियान आत्मस्य जनता जंतो निहित गुहायाम तुम्र कतु पश्यति वित्त शोक को धातु प्रसादान महिमा मान मात्सना। यानी इसका जो है आप लोग को हिंदी यहाँ पर देख रहे हैं। इसका जो है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा निहित है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। यहाँ पे देख रहे हैं जो महान से महान है। साधु लोग या फिर साधु की जगह यहाँ पर ऋषि लोग भी रह सकता है। एकदम ध्यान रखिएगा, साधु लोग रहे या फिर ऋषि लोग उस परमात्मा को देखते हैं और शोक रहित होते हैं। सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होते हैं। ये जो है आपका सेकेंड मंत्र है। यानी इस पाठ का जो सेकेंड मंत्र का हिंदी है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा निहित है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। मोक्षार्थी ऋषि लोग, यहाँ पे साधु की जगह हो सकता है आप लोग को मोक्षार्थी भी रह सकता है, ठीक है। तो मोक्षार्थी ऋषि लोग उस परमात्मा को देखते हैं और शोक रहित होते हैं। शोक रहित होते हैं, सत्य की जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप लोग इसका PDF भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नोट में कुछ बात आपको ध्यान रखना है कि इस पाठ के जो है लेखक है रचनाकार जो है महर्षि वेद व्यास जी है। एकदम ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आपको नहीं छूटने वाला है और सारा जो है इससे आसान आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला है इसका जो है सो हिंदी। अब बात करें यहाँ पे तीसरी मंत्र है। तो यहाँ पे तीसरा मंत्र है सत्यमेव जयते नान्यतम सत्यन पंथा विततो देवयाना। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी जो है सत्य से ही देवलोक का मार्ग विस्तारित है, जिसके द्वारा ही मोक्षार्थी ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का विशाल भंडार है। एकदम सटीक है, ऐसा आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एकदम सटीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं कि सत्य से ही देवलोक का मार्ग विस्तारित है, जिसके द्वारा ही मोक्षार्थी ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का विशाल भंडार है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर मंत्र के बारे में बात करते हैं। 4 नंबर पैराग्राफ यहाँ पे है, यथा नदा अस्यन माना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तदा तथा विद्वान पाद विमुक्त परम पुरुष मेति प्राप्तम। यहाँ पे कुछ नहीं पता। चलिए यहाँ पे इसका हिंदी जो बात करते हैं, यहाँ पे 4 नंबर मंत्र क्या है कि जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियाँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रवाहित होती हुई नदियाँ, जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर दिव्य स्वरूप परम पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं। एकदम मस्त ही लाइन है, यहाँ पे मंत्र ही है
कि जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर दिव्य स्वरूप परम पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं। तो दोस्तों ये 4 नंबर मंत्र है, एकदम सभी मंत्र को ध्यान रखना है और आप लोग को लिख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग को काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाला है। यहाँ पे व्याख्या करने के लिए कह देता है, हिंदी में भी आपको कह देगा। यहाँ पे 5 नंबर मंत्र है, लास्ट और अंतिम मंत्र है। तो यहाँ पर इसका जो हिंदी देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे आप लोग को दे चुके हैं कि हे सूर्य, लास्ट मंत्र इसलिए हे सूर्य से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हे सूर्य, मैं अंधकार स्वरूप हूँ, अर्थात मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञानी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अज्ञानी ऐसे हैं, ठीक है, अर्थात मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे लोग प्रकाश स्वरूप है अर्थात ज्ञान है। महान पुरुष ऐसा ही मानकर मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, इससे अलग रास्ता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो दोस्तों ये 5वां मंत्र था और अंतिम मंत्र था यहाँ पे कि हे सूर्य, मैं अंधकार स्वरूप हूँ अर्थात मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे लोग प्रकाश स्वरूप है अर्थात ज्ञानी है। महान पुरुष ऐसा ही मानकर मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, इससे अलग रास्ता परमात्मा को प्राप्ति के लिए नहीं है। तो दोस्तों ये आप लोग को इस चैप्टर का जो 5 मंत्र था और 5 को आप लोग को हिंदी सारांश बता चुके हैं। और ये हिंदी से आप लोग के एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी ऐसी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो कि नहीं बनेगा। आपको हिंदी जो है इसमें हिंदी माध्यम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन महान से महान कौन होते हैं और कौन सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं। तो आप लोग ये सब बात भी जान चुके हैं इसमें कि आत्मा होता है। ये आप लोग वीडियो को रिवर्स करके एक बार और देख लीजिए, आप लोग को सारा जो है पहला पार्ट ये जो है मंगलम पार्ट सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।